हमने अपने तारीख को पढ़ना छोड़ दिया। हमने अपने हिस्ट्री के औराक को पलटना छोड़ दिया। हम इस चीज़ से गाफिल हो गए कि हमारा इतिहास क्या है। 1500 साल इतिहास क्या है। 1500 साल के बाद जो अब्बासी खलीफा, उमवी खलीफा, उसके बाद हमारा जो इल्मी कारनामा पूरी दुनिया में रहा है, उसको हमने पढ़ना छोड़ दिया। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारा क्या कारनामा रहा, और इस हिंदुस्तान की सरजमीन को एक खाक से पूरी दुनिया के सामने जो सोने की चिड़िया बनाया है, किसने बनाया है? वो मुसलमानों ने बनाया। मुख्तसर से वक्त में मैं इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा कि अगर हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमान का नाम हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान की तारीख अनकम्प्लीट और नामुकम्मल हो जाएगी। आज जोर से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने किया क्या है। उन्हें ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए, उन्हें पड़ोसी मुल्क में चला जाना चाहिए, कभी बांग्लादेश में चला जाना चाहिए। हमें ये ताना बारहा दिया जाता है कि आखिर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दिया क्या है, हिंदुस्तान का इसमें योगदान क्या है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस हिंदुस्तान में। हमें कोई हक नहीं इस दुनिया, इस मुल्क में, इस कंट्री में रहने का हमें कोई हक नहीं। हमें ये ताना दिया जाता है मीडिया पर बैठकर, कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कभी अपने अपने चैनल्स पर, कभी मीडियाज के जरिए, कभी न्यूज चैनल के जरिए, कभी भड़काऊ भाषण के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है और आज की नस्लों को कान में ये जहर डालने की कोशिश की जाती है। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई योगदान और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मुख्तसर मैं आपको बताना चाहूंगा और बताने के बाद ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि आप अपनी तारीख को पढ़ें ताकि बता सके कि आप कौन हैं। आप हिस्ट्री को पढ़ें ताकि बता सके कि आप क्या जिता दे। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया को क्या क्या है। सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बताऊं, आज जो हमारे सामने कैमरा है, हम समझते हैं कि यूरोप ने दिया है, हम समझते हैं अंग्रेज ने दिया है। बहुत सी इस तरीके की इजादात जो हमारे सामने है, हम समझते हैं कि बस यूरोप से आई, अंग्रेजों ने दिया, यहूदियों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जब हम अपनी तारीख को डीपली और गहराई के साथ तब हमें पता चलता है कि आज भी पूरी दुनिया में जितनी इजादात मौजूद है, उसकी जड़ में जिसने पानी डाला वो मुसलमान है। आज ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, इस कैमरे के हाथ कोई यहूदी, कोई ईसाई साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि मुसलमान सज्जदा इब्न हैसम ने डाली थी। इसी तरीके से बेशुमार मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने डाली है। उस पर कोशिश करने के बाद आज सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से आज जो तरक्कियाँ और डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है, गहराई में जाकर देखोगे तो मुसलमानों का पानी और खून शामिल है। लेकिन सर मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मुल्क के अजीज क्या योगदान रहा है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। हमें अगर हम खून भी निकाल कर देते तो हमें गद्दार की नजर से देखा जाता है, हमारी वफाओं पर शक किया जाता है। अपने मुल्क के गद्दार हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जाने लगे और जो रास्ता मक्के और मदीने का जब बदलता था तो हुजूर हसरत भरी निगाह से मक्के की तरफ देखते और कि अगर मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न किया जाता तो इस धरती से, जमीन से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं कभी इससे निकलता ना। और मदीना, जब मदीना में रहने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मदीना से मोहब्बत करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत करके दिखाई कि जब सरकार मदीना कहीं बाहर इलाके में जाते मदीना शरीफ थे तो हुजूर का चेहरा खिल जाता था। और जब उहद पहाड़ नजर आता था तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को तेज कर दिया करते थे और ये पैगाम दिया करते थे कि देख लो ऐ मेरे चाहने वालों, मुझसे भी मोहब्बत करो और जिस जमीन में रहो मेरे पैगाम को समझ के, मेरी सुन्नत को समझ के जमीन से भी मोहब्बत करो। हमें मोहब्बत सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें पैगाम बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है लव ऑफ कंट्री। हमने अपने नबी से सीखा है, हमारे सरकार ने बताया है कि वतन से मोहब्बत क्या होती है, जमीन से प्रेम क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। और कंट्री मैन असल में कहते कैसे कि हमारे सरकार मदीना ने हमें 1500 साल पहले बता दिया था। हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो मुसलमान जब इस हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब थे। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया बाद में कहा गया। मुसलमानों ने कुर्बानी पहले
जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए दो रास्ते से, एक तो मालाबार के रास्ते से तुजार आए, बिजनेसमैन आए, यहाँ पर आकर के बिजनेस फैलाया, लेकिन इस्लाम की जो तालीम और अखलाक किरदार लेकर आए थे, लोग तिजारत तो करते ही थे, लेकिन उनके दिल में जो ईमान की दौलत थी, जो कुरान का नूर था, जो हुजूर की मोहब्बत का पैगाम था, जो अखलाक था, उस अखलाक से मुतासिर होकर हिंदुस्तान में लोग मुसलमान हो। और दूसरा रास्ता जुनूबी हिंद से आया। वलीद बिन अब्दुल मलिक के टाइम में मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ पर आकर के इन ममालिक को फतह करते हैं, इन ममालिक को फतह करते हैं। फतह करने के बाद अपने अखलाक को इस तरह दुनिया वालों के सामने रखा, इस तरह दुनिया वालों के सामने रखा कि मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक से और इस्लाम से मुतासिर होकर यहाँ पर लोग इस्लाम भी कबूल किए और इतनी मोहब्बत करते थे कि मोहम्मद बिन कासिम के मुजस्समे को भी बना दिया। कहते हैं ना कि तलवार के दम पर कलमा पढ़ाया गया है, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में तलवार के दम पे लोगों को कलमा पढ़ाया गया है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अगर तारीख उठाकर देखोगे तो इस्लाम तलवार के बुनियाद पर अगर कहा जाए गर्दन पर, तो इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम का नाम है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। जब तक तस्दीक दिल से ना हो जाए, इस्लाम ईमान को कबूल ही नहीं करता है। जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर तबकाती निजाम था, यहाँ पर तबकाती निजाम था। हिंदुस्तान में ऊंच नीच का मामला थे, ऊंच नीच के मामला थे, छोटे बड़े की तफरीक की जाती थी। आपको बताएं कि हिंदुस्तान में एक कौम थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान से पहले यहाँ के हालात क्या थे, लोगों का वे ऑफ लाइफ क्या था, जिंदगी जीने का तरीका क्या था। यहाँ पर एक कौम थी नायर, दूसरी थी कोलपा। जो नायर कौम थी वो अपने आप को बहुत उच्च टाइप की समझती थी, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझती थी। और अगर जो पोलपा कौम थी, उसका हाथ भी अगर नायर कौम से टच हो जाता था तो वो जब तक गुस्ल करके अपना लिबास नहीं बदलते थे, अपने आप को नापाक। यहाँ तक कि हुकूमत की तरफ से यह पाबंदी लगी थी कि नायर कौम पर पोलपा का साया भी न पड़े। इसलिए पोलपा बेचारे जब रास्ते से निकलते थे, जब सड़कों से निकालते थे, तो पोलो पोलो की आवाज करते हुए निकलते थे, ताकि नायर को पता चल जाए कि पोलपा कौम आ रही है, वो किनारे हो जाए ताकि उनका साया न पड़ जाए। ये हिंदुस्तान के हालात थे। यहाँ पर हिंदुस्तान के हालात इस कदर से मुसलमान से आने से पहले यहाँ पर जो नीची जात थी, नीची जात को उन कुओं पर पानी पीने की इजाजत नहीं थी जहां ऊंची जात के लोग पानी पीते हैं। इस्लाम तो कहता है इकरा बिस्मिल्लाह खलक। इस्लाम कोई टच अनटच का कोई तफरीक नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता। कुरान हर एक को सीखना है। इस्लाम कहता है तलबुल इल्म अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत को तालीम हासिल करनी है। लेकिन मुसलमान आने से पहले यहाँ क्या हाल था, यहाँ पर जो ऊंची जात के लोग थे, जो वरुण तबके के लोग थे, वो अपनी किताबें पढ़ सकते थे, अपनी मजहब की किताबें पढ़ सकते थे, अपने वेदास पढ़ सकते थे। लेकिन अगर उनसे नीची जात वाले लोगों के कान में भी अगर उनके मुकद्दस किताबों की आवाज चली जाती थी, उनके कानों में शीशा घुस डाल दिया जाता था। हिंदुस्तान की हालत बता रहा हूँ आपको। हम नहीं जानते क्यों, क्योंकि हमने तारीख को पढ़ना ही छोड़ दिया, हमने समझना ही छोड़ दिया कि तारीख है क्या। जब तक तारीख नहीं पढ़ोगे तब तक जानोगे नहीं हम क्या हैं। और आपको यार एक बात और बता दे, जो तारीख का इल्म है, जो हिस्ट्री का इल्म है, ये भी मुसलमानों ने दुनिया को दिया है। वरना उससे पहले लोग हिस्ट्री से ना बलद थे। इतिहास क्या चीज है, सबसे ज्यादा इतिहास पर, सबसे ज्यादा हिस्ट्री पर और सबसे ज्यादा तारीख पर अगर किसी ने काम किया है तो मुसलमानों ने किया है। इब्ने बतूता पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर दुनिया की तारीख के बारे में बताते हैं। अल-बैरूनी अरब से हिंदुस्तान आते हैं, पूरी दुनिया का दौरा करके पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा सामने रखते हैं, इतिहास बताते हैं पूरी दुनिया को। और तुम हमें बताते हो मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया है। एक मुख्तसर जुमले में कहूँ तो शुरू से लेकर आखिर तक जो तारीख पढ़कर प्राउड और फख्र करते हैं, ये इल्म तुम्हें मुसलमानों ने दिया है। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा तबकाती निजाम था तुम अपनी मुकद्दस किताबें अपनी नीची जात वालों को सुनने गवारा नहीं करते थे। यहाँ तक ये हाल था कि अगर नीची जात का आदमी, जिसे शूदर कहते हैं, नीची जात का आदमी जब वो रोड पर चलता था तो उसे इजाजत थी, उसे ये हुक्म था कि अपने गले में अपनी बाल्टी रखो ताकि थूको अपने बर्तन में, उधर न की बड़ी जमात वाले उधर से गुजरे। जान की कीमत क्या थी, इस्लाम तो कहता है कि एक जान की कीमत
एक जान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन उनके हिंदुस्तान का हाल क्या था? हिंदुस्तान का हाल ये था मुसलमानों के आने से पहले कि यहाँ पर जो नीची जात का आदमी था उसकी जान की कीमत एक मेंढक के बराबर थी, एक नेवले के बराबर थी, एक कुत्ते के बराबर थी। यानी अगर नीची जात वाले आदमी को किसी ऊंची जात वाले आदमी ने कत्ल कर दिया तो उसके कफारे के तौर पर वो सिर्फ एक कुत्ते को ज़बह कर दे, एक मेंढक को ज़बह कर दे, उसका कफारा अदा हो जाएगा। ये था इंसानियत का हाल हिंदुस्तान में। आज जो लोग आज अपने चैनल पर और अपने मीडिया पर बैठकर बड़ा फख्र करते हैं कि मुसलमानों ने दिया क्या हिंदुस्तान को, जरा तारीख पढ़ लो, तुम्हें एक साथ खड़े होने का सलीका दिया है। आज जो तुम मुसावात, इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हो, कल तक तुम्हारे यहाँ नीच ऊंच का भेदभाव था। हमने बताया है मुसावात क्या होती है, इस्लाम ने बताया है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक कोई जात पात से, कोई चेहरे से, कोई दौलत से, कोई माल से, कोई खानदान से ऊंचा नहीं होता। अल्लाह के नजदीक अगर कोई ऊंचा है तो अपने तकवे से, अपने किरदार से, अपने गुडनेस से, अपने बिहेवियर से होता है। ये हमने सिखाया हिंदुस्तान, हमने बताया है। अभी तारीख पढ़कर तो देखो जो लोग इतराज करते हैं उनके सामने जो ऑब्जेक्शन रखते हैं उनके सामने बताओ कि तुमने दुनिया को क्या दिया है। औरत का हाल क्या था यहाँ पर? औरतों को तालीम की इजाजत नहीं थी। मैं उन किताबों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर अभी कोई सामने बैठेगा, अगर कोई इस्लाम के सामने बैठ के टेबल डिबेट करने की कोशिश करेगा, तब हम उसके सामने उसकी किताबें खोल कर दिखाएंगे और इतराज दिखाएंगे। तुम आज कहते हो इस्लाम औरतों को हक नहीं देता, इस्लाम औरतों के इक्वालिटी की बात नहीं करता, इस्लाम औरत को राइट्स नहीं देता। जरा हिंदुस्तान के हालात मुसलमानों के आने से पहले देख लो। औरत को तालीम का हक नहीं था। अगर उसका शौहर मर जाए तो उसे दूसरी शादी का नाम लेना पाप समझा जाता। हिंदुस्तान का हाल, ये हिंदुस्तान का हाल। औरतों की भी कीमत जानवरों से ज्यादा नहीं थी। अगर औरतें हायजा हो जाएं तो हिंदुस्तान का ये निजाम था, ये सिस्टम था, उससे उसका शौहर बात नहीं करता। मगर इस्लाम क्या कहता है? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हालत हैज में होती थी सरकार मदीना का, के सर में कंघी किया करती थी। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो हैज से हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा हैज तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी हैज ये नेचुरली है, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। इसे गुनाह और पाप नहीं समझा जाता था, बल्कि हाँ कुछ वजूहात की वजह पर नमाज और रोजा से जरूर रोक दिया गया, लेकिन तुम्हारी फजीलत उससे कम नहीं हो गई। लेकिन यहाँ के क्या निजाम था मुसलमान के आने से पहले? अगर औरत हैजा है, अगर इस हालत से गुजर रही है तो अपने शौहर से बात करेगी तो बात करना पाप माना जाता था। ये हिंदुस्तान के हालात थे। ये हिंदुस्तान के हालात थे कि किताबें नहीं पढ़ सकते थे, उस कुएं से पानी नहीं पी सकते थे जहाँ से ऊंची जात के लोग पानी पीते हैं, उस रास्ते पर नहीं चल सकते थे। उस रास्ते पर क्योंकि जब उनके यहाँ का निजाम ही उनकी तकसीम कर दिया था कि फुला सर से पैदा हुआ है, फुला हाथ से पैदा हुआ है, फुला जान से पैदा हुआ है, फुला पैर से पैदा हुआ है। जब किसी चीज में मजहब और रिलीजन का असर आ जाए तो बड़ी आसानी से तस्लीम और कबूल कर लेती है। और एक बहुत ही वहशियाना जो रस्म थी हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने से पहले, वो क्या थी? आप सबने सुना होगा, जिसे सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी औरत का पति मर जाए, उसका शौहर का इंतकाल हो जाए, हस्बैंड की डेथ हो जाए, उस औरत को भी इस बात पर मजबूर किया जाता था कि उसी अग्नि पर जलकर तू भी जान दे। और ये होता था। अल-बैरूनी जब हिंदुस्तान में आया था उसी वक्त उसने अपनी किताब में लिख दिया था कि हिंदुस्तान में सती प्रथा का निजाम है, यहाँ पर औरतें जलाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जब मुसलमानों का शासन आया तो उन्होंने इनके मजहब में और इनके रस्म रिवाज में और इनके रिलीजन और धार्मिक संस्थाओं में बगैर किसी दखल अंदाजी के इन्होंने ये निजाम बना दिया कि कोई औरत आग में नहीं जल सकती जब तक कि सूबेदार इजाजत नहीं देगा। और सूबेदार की इजाजत नहीं थी कि किसी औरत को जलने का, किसी औरत को जलने का हुक्म दिया जाए। अगर एक जुमले में कह दिया जाए हिंदुस्तान की औरतों को जीने का निजाम, जीने का हक दिया है तो इस्लाम ने दिया है, मुसलमान ने दिया है। आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने क्या दिया।
हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एक दो नहीं, किताबें हैं मेरे मुसलमान भाइयों, किताबें पढ़ो। तारीख हिंद है, तारीख हिंद है, असौरतुल हिंदिया है। इस तरीके से बहुत सी किताबें हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की में और मुसलमानों का तरक्की तमद्दुन, इस तरीके से सैकड़ों किताबें हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर आप कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने क्या दिया है। यूरोप में आप जब तारीख पढ़ेंगे, जिस टाइम में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया था, उस वक्त यहाँ पर हुकूमत करने वाले मुसलमान यहाँ हुकूमत करते थे, तभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। और आज के हालात है वो नागुफ्ता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर तालीम का निजाम अगर दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। और आज जिस त्रिशूल और दीगर नाम की मिसाइल पर हिंदुस्तान वाले फख्र करते हैं और दूसरे ममालिक को आंख दिखाते हैं और अपने तहफ्फुज और अपने प्रोटेक्शन की फीलिंग महसूस करते हैं, उस मिसाइल को भी देने वाला इसी वतन अजीज का एक बेटा APJ अब्दुल कलाम मुसलमान। आज गैर ममालिक को अगर आंख दिखा पाते हो तो उस आंख में रोशनी मुसलमान ने डाली। अगर कोई तुम पर मैली आंख करता है और तुम मैली आंख करता है तो तुम जवाबी कार्रवाई के लिए जो आज रेडी हो, तैयार हो, वो मुसलमान की दी हुई मिसाइल है। फिर भी कहते हो हमसे, फिर भी हमसे कहते हो हमने दिया क्या है। अगर आंखों से तासुब का चश्मा उतार दिया जाए, दिल से नफरत का खात्मा कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान की चमक में, दमक में, बुलंदी में, तरक्की में, इनकलाब में, तहजीब में, तमद्दुन में हर जगह मुसलमानों का रंग नजर आता है। बस तुम्हें तासुब के चश्मे को उतार कर सच्ची आंखों से देखने की। यही नहीं, आज भी अगर आप देखें मुसलमान जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ताजमहल का हुस्न दिया है, लाल किला की इमारत दी है, कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, और निशात और शालीमार जैसे आलीशान बागात दिए हैं, फतेहपुर सिकरी और दूसरे बड़े बड़े शहर दिए हैं जो हिंदुस्तान की जीनत बने हुए हैं। इसी तरीके से हजारों सराय, हजारों कुतुब खाने, हजारों लंगर खाने, हजारों तालीम गाहें, हजारों मकातिब, हजारों मदारिस, हजारों लाइब्रेरी, हजारों शहर जो आज पूरी हिंदुस्तान की जीनत बने हुए हैं, वो मुसलमानों ने दिया है। आज के टाइम में किसी शहर पर दूसरे का नाम हटाकर अपना नाम लगा लेना, किसी इमारत को अपने पुराने नाम को हटा करके अपना नाम लगा लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन हजारों शहर आबाद करना और सैकड़ों गांव आबाद करना, ये मुसलमानों का काम होता है। तुम नाम बदलते हो, हम काम करके दिखाते हैं। सिर्फ नाम बदला जाएगा वक्ती तौर पर, तारीख से थोड़ी नाम मिटा दोगे। तारीख से नाम नहीं मिटा सकते, क्योंकि तारीख जब लिखी जाती है तो फिर वो जब पढ़ी जाएगी, जब दोहराई जाएगी, तब दुनिया को याद दिलाया जाएगा कि यहाँ की तरक्की में क्या हाल था, यहाँ की तरक्की में मुसलमानों का क्या हाल था। आज बहुत सी चीजें मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, ये जो अंगूर हिंदुस्तान में होता है ना, ये हिंदुस्तान की सरजमीन की पैदावार नहीं है, इसे वसत एशिया से और दूसरे और फूल फल और दरख्त हिंदुस्तान से ला करके दूसरे एशियाओं से, दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से मुसलमानों ने लाकर यहाँ पर हिंदुस्तान की जीनत को बढ़ाया, यहाँ की मार्केट को ऊंचा किया, यहाँ की तमद्दुन को बढ़ाया, यहाँ की तिजारत को ऊंचा किया और बेशुमार फलों और फूल से हिंदुस्तान को सजा दिया। आए तो दूसरे लोग, आया तो सिकंदर पिता माल उठाया चला गया, आए तो पुर्तगाली पिते दौलत लूटी चले गए, आए तो दूसरे भी समाज के लोग, बहुत सी कौमें, यूनानी आए, मिस्री आए, हर तरीके से लोग आए, अपना माल उठाया निकल गए। लेकिन जब मुसलमान आए तो यहाँ पर माल उठाए चले नहीं गए, हिंदुस्तान को खंगाला निकल नहीं गए, बल्कि यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पर पहुँचाया और पूरी दुनिया को ये कहने पर मजबूर किया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। और ये क्यों हुआ? मुसलमानों की वजह से हुआ, मुसलमानों की तरक्की से हुआ, मुसलमानों की कोशिशों से हुआ। इस तरीके से अगर मैं आपको तो बेशुमार
यहाँ पे जो आज सराय होती है, सराय जिसमें मेहमान खाने होते रुकते हैं, ये मुसलमानों से पहले हिंदुस्तान में नहीं था। सराय की बुनियाद जो रखी है, जो इजाद हुई हिंदुस्तान में, वो मुसलमानों ने रखी है यहाँ पर आकर। वरना सराय के नाम सराय क्या होता है और मेहमान खाने का क्या तस्वुर होता है। यहाँ के लोग नाबालग थे, यहाँ तो तबकात का निज़ाम था। और एक चीज और आपको बड़ी प्यारी चीज बता दूं, आज जो लोग मुखालिफत वो भी कुर्ता पायजामा पहनते हैं। बड़े बड़े हमारे नेता, बड़े बड़े परेता, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उसी मजलिस में बैठ करके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई योगदान नहीं, ये कुर्ता पैजामा भी मुसलमानों की देन है। आप तारीख उठाकर देखिए, मुसलमानों जो बाहर से हमारे मुसलमान भाई आए थे, कुर्ता पैजामा ये तुर्क से लाए थे। तुर्क की जबान में से कुर्ता पैजामा कहा जाता है। और आज हमारे ही दिए हुए कुर्ते पैजामे को पहनकर हमारे ही खिलाफ जबान खोलते हो। कहते हैं ना, उल्टी गंगा बहती है। कुछ तो सामने वाले के पास भी तालीम नहीं है, कुछ हमारे जो भोले भाले मुसलमान हैं उनको भी खबर नहीं है। जब उनके सामने दो चार प्रोपेगेंडा रखा जाता है, उन्हें तारीख से कोई खबर नहीं होती, वो जानते नहीं कि जानते नहीं ऐतिहासिक सच्चाई और ऐतिहासिक सत्यता को वो जानते नहीं। वो समझ लेते हैं कि लगता है हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। दो चार नाम पेश कर देंगे कि वो आए ऐसा किए, वो आए ऐसा किए, सोचते हैं कि बस यही मुसलमान की तारीख है। मुसलमान की तारीख इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उस तारीख को पढ़ने के बाद फिर किसी तारीख को पढ़ने का तस्वुर अब मन ही नहीं करता है। इतनी खूबसूरत तारीख है, लेकिन जरूरी है कि आप पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? आपको जब मोबाइल फोन से फुर्सत हो तब ना, मोबाइल फोन से भी सीख सकते हैं आप, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जानेंगे भी कैसे? क्यों जानेंगे, कैसे जानेंगे? तलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक खूबसूरत आवाज वाला नात पढ़ता है तो आप बड़ी खूबसूरत नात देते हैं, लेकिन जब कोई बैठ करके हिस्ट्री का औराक पढ़ता है, दर्द दिल बयान करता है, तो आप उठ करके उस वक्त इस्तिंजा और पानी के लिए चले जाते हो, तो तुम्हें क्या खबर होगी? वो कहा है कि जिन्ना कि तुम में कोई चाहने वाला ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, इसे राह दिखाएं कोई रह रवे मंजिल ही नहीं है। तुम्हारे कानों में तो सिर्फ खूबसूरत आवाज के नगमे खोल दिए गए हैं, तुम तारीख की सच्चाई क्या जानोगे? तुम अगर किसी गैर के सामने बैठ जाओ और तुम्हें बताना पड़ जाए कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तो तुम्हारे जबान से तो लफ्ज नहीं निकलेंगे। तुम्हारे हुक्मरानों को क्रूर बनाकर पेश किया जाता है, कातिल बनाकर, किलर बनाकर पेश किया जाता है। तुम बड़े गूंगे की तरह सुनते रहते हो। हाँ, लगता है यही सच्चाई है, लेकिन जब सच्चाई के पढ़ोगे तब उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे। सुनो, जिसे तुम क्रूर कहते हो वो क्रूर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान को जमीन की पस्ती से उठाकर इनकलाब के परतों पर पहुंचाने वाले। और आज तकरीबन 7 तारीख है, 7 अगस्त, 8 दिन के बाद 15 अगस्त है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया नहीं, हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस देश पर कि अंग्रेजों रिहाई मिली, ये हिंदुस्तान था। अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजों के जुल्म से हमें निजात मिली थी। ये तारीख बताई जाएगी। हमारा मुसलमान बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके सामने 4-5 नाम रख दिए जाएंगे, लेकिन वह मुसलमान के नाम जिन्होंने अपनी जान, अपनी माल, अपने खानदान सब कुछ मिटा दिया, उनका नाम तक नहीं आता है। 5-7 आदमी का नाम सिर्फ बताया जाता है स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पेपरों में, अखबारों में और चैनल्स पे, मीडिया में, न्यूज में सिर्फ 4-5 नाम को उभारा जाता है। नहीं उभारा जाएगा। दुनिया तो चाहती है कि तुम्हारी तारीख, दुनिया तो चाहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन खुद तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद जानो अपनी तारीख को। जो कौम अपनी तारीख को नहीं जानती है वो कौम मिटा दी जाती है। लेकिन कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे ज़माना। ये 1857 से पहले जो हिंदुस्तान की आज़ादी के मामला, आज़ादी के मामला, आप क्या समझते हैं कि 5-7 आदमी के गिर घूमती है? नहीं। मुख्तसर में आपको बता दूं, और डिटेल और तफसील जाननी होगी तो जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस मिंबर से आपको पूरी किताब खोलकर तो नहीं बताई जा सकती, सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दिया जा सकता है, एक रास्ता बता दिया जा सकता है, ताकि आप किसी गैर के सामने जब कोई कहे मुसलमान का हिंदुस्तान में कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कुर्बानियां, कोई सेक्रीफाइस और कोई बलिदान नहीं है, तो आप उसे बता सके कि हमारी क्या कुर्बानियां हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का तसल्लुत था तो 1757 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। उसके बाद 1799 में टीपू
सुल्तान ने जंग लड़ी और पहली मिसाइल का इजाद करके अंग्रेजों पर उसका अटैक किया। अंग्रेजों ने ये कहा था कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है तब तक हम हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो सकते। जिस वक्त टीपू सुल्तान को इसी हिंदुस्तान के गद्दारों ने टीपू सुल्तान को मरवाया मुखबिरी करके, जब टीपू सुल्तान को मार दिया गया तो उसकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था हिंदुस्तान पर कब्जा करना आसान हो गया। और टीपू सुल्तान की मौत के बाद हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया। 1857 आता है, 1857 की तारीख आती है। 1857 में जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ तब भी मुसलमान खड़े हुए। अल्लामा खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिहाद का फतवा देते हैं। अल्लामा फजल खैराबादी और जिहाद उनके फतवा देने से पहले किसी के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद और लड़ाई की चिंगारी नहीं थी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिहाद का फतवा दिया तो क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, क्या हिंदू, सबके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की आग भड़क उठी। फिर अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी हो जाती है और हर तरफ से मुसलमान खड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है, मुसलमानों की कुर्बानियों को और मुसलमानों को और उलमाए किराम जिस तरीके से अल्लामा फजल खैराबादी, इनायतुल्लाह काकोरी और इसी तरीके से बेशुमार नाम है जो तारीखों में मिलते हैं, जब इनकी क़यादत में उलमा खड़े हुए, मुसलमान खड़े हुए, फिर अंग्रेजों ने भी जुल्म का बाजार गर्म किया। 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी सौरतुल हिंदिया में लिखते हैं कि जब 1857 की बगावत खड़ी हुई तो सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं बल्कि मुसलमान औरतें भी खड़ी हो गई। जो बूढ़िया थी बेचारी थक के हार गई। जो नौजवान कितनी इफ्फत माप इज्जत के खतरे से अपनी जान देते, कितनों को जलील कर दिया गया, कितनों को कैद में डाल दिया गया, कितनों का आज तक पता ही नहीं चला। ये सब क्यों हुआ? हिंदुस्तान के फ्रीडम के लिए हुआ। किसने दी कुर्बानी? उनके साथ मुसलमानों ने भी दी है। अगर मुसलमान को इस तारीख से हटा दिया जाए तो न हिंदुस्तान की आज़ादी का नाम मिलेगा, न हिंदुस्तान की फ्रीडम का नाम मिलेगा, न ताजमहल दिखाई देगा, न कुतुब मीनार दिखाई देगा, न लाल किला जिस पर आज भी तिरंगा लहराया जाता है न वो लाल किला दिखाई देगा, न फतेहपुर सिकरी दिखाई देगा, न गाजियाबाद दिखाई देगा, न इलाहाबाद दिखाई देगा, न अहमदाबाद दिखाई देगा, न हैदराबाद दिखाई देगा। इस तरीके से सैकड़ों शहर और हजारों गाँव के नाम तारीख से मिट जाएंगे। कंप्लीट करना है इस तारीख को तो मुसलमानों का जिक्र करना पड़ेगा। और जब 1857 के कदर में जब देखा अंग्रेजों ने कि मुसलमान उलमाए किराम इस कदर खड़े हुए हैं, तब फिर उलमाए किराम मुसलमान उलमा के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म किया। आपको मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दुनिया को बता सको कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या योगदान और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद हेनरी कॉटन अंग्रेज मुसन्निफ है, अंग्रेज राइटर हेनरी कॉटन लिखता है, कहता है कि 1857 के कदर में हेनरी कॉटन कहता है कि 1857 के कदर में फ्रंट टर्न के किनारे यानी दिल्ली से लेकर पेशावर तक बहुत लंबा अरसा होता है। दिल्ली हिंदुस्तान में है, पेशावर इस वक्त पाकिस्तान में है। वो कहता है, हेनरी कॉटन कहता है कि 1857 के बगावत के टाइम में, बगावत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज ने कहा है 1857 की बगावत में हेनरी कॉटन कहता है कि दिल्ली से पेशावर तक के ग्रैंड ट्रक के दोनों तरफ कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर हमने किसी मुसलमान आलिम दीन को फांसी पर नहीं लटकाया। और एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ कहता है कि 22,000 उलमाए किराम ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। कितने? 22,000 उलमाए किराम ने। और एक गैर मुस्लिम अपनी किताब में लिखता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में इसको अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए उलमा समेत 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बानी दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और यहाँ तक कि आम किसी मुसलमान को पकड़ लिया जाता, पकड़ने के बाद अंग्रेज बड़ा जुल्म किए, उनको उनके गले में फंदा डाला जाता है, हाथी से बांधा जाता है, दरख्त में फंसाया जाता है, उसके बाद हाथी को चला दिया जाता है। उस मुसलमान की आंख उबल जाती है, सांस रुक जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, उसकी जान निकल जाती है। और उलमाए किराम को सुअर की चर्बियों में करके तांबे पर डाला जाता था। तारीख पढ़ो, बताओ दुनिया को कि हमने क्या दिया हिंदुस्तान को। बोरियों में उलमाए किराम को बोरियों
में डाल करके पानी में दरिया में लाहौर के दरिया में डाल दिया जाता था और ऊपर से गोलियां चलाई जाती थी। इस तरीके से बेशुमार कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान की तरक्की में। अगर मुसलमान का नाम हटा दिया जाए हिंदुस्तान की तारीख इनकम्प्लीट नामुकम्मल हो जाएगी। बताना है दुनिया के सामने तो अपनी तारीख दुनिया को बताना है, आंखों में आंखें डालकर दुनिया से बात करना है, तब तारीख पढ़ो और जान लो जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, अपनी कौम अपनी कौम मिटा देती है, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देती है। और तारीख में जाके पढ़ोगे ना, ये आज जो तिरंगा पूरी हिंदुस्तान में बड़ी शान के साथ लहराया जाता है, उसकी डिजाइन कम से कम पढ़ो तो बताओ दुनिया वालों को। आकर के जिस प्लेटफॉर्म में वो आकर एतराज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आकर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई योगदान नहीं, उन्हें पड़ोसी मुल्क में चला जाना चाहिए। उन्हें उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करके बताओ, जिस वक्त हम कुर्बानी दे रहे थे उस वक्त तुम गद्दारी कर, जिस वक्त हम अपनी जान अपने माल अपने खानदान को कुर्बान कर रहे थे उस वक्त तुम 100 रुपए का टका 100 रुपए लेकर के टीपू सुल्तान की गद्दारी कर रहे हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ही कहा जाता है कि जाओ चले जाओ। आज हमें ताना दिया जाता है कि तुमने क्या किया है। हमने तो वो कुछ किया है, तुम तस्लीम न करो क्योंकि तुम्हारी आंखों में तासुब है। दुनिया ने देखा है, गैरों ने पुकार कर कहा है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। बेशुमार कुर्बानियां। पिशावर यहाँ चांदनी चौक एक अंग्रेज लिखता कि चांदनी चौक की दिल्ली में रोड में कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर हमने एक या दो आलिम दीन की गर्दन न लटकाई। उलमा की आम तो छोड़ दीजिए, उलमा ने ये कुर्बानियां दी है। और रोजाना पिशावर की तकरीबन लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीबन रोजाना 80 उलमा कराम की कुर्बानी दी जाती थी। उन्हें फांसी दिया जाता था। अंग्रेज क्यों? वो जानते थे ना कि अंग्रेज के खिलाफ जो बगावत में सबसे बड़ा हाथ है, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज है, वो उलमाए कराम की। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने जमा किया और कहा, ये बताइए, हमने सुना है कि आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है, जिहाद करो। अल्लामा फजल खैराबादी के दिल में ईमान का नूर था, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत थी। किसी दबाव में नहीं आए, किसी जान के खतरे में नहीं आए। कहा, हाँ बिल्कुल, हमने फतवा दिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। मैं किसी खौफ में नहीं आऊंगा और मैं ये बांगे दुआल कहूंगा कि तुमसे जिहाद करना फर्ज है। अल्लामा फजल खैराबादी को इस जुल्म की पादाश में और इस फतवे की पादाश में उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है। इनायतुल्लाह काकोरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनको काला पानी भेज दिया जाता है। इस तरीके से बेशुमार उलमाए कराम जिनको काला पानी भेज दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। इस तरीके से बेशुमार कुर्बानियां मेरे मुसलमान भाइयों, तसर से वक्त में आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इस इतने वक्त में इतना तो समझ लिया होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में और हिंदुस्तान के इतिहास में मुसलमानों का क्या योगदान है। अगर मुसलमान का नाम हटा दिया जाए तो ये तारीख नहीं बचती, बल्कि यहाँ पर सिर्फ अंधेरा। बस इतनी गुजारिश है, आप अपनी तारीख को पढ़ें, आप अपने हिस्ट्री को जाने की क्या है। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात थी हजरात। अभी मौका मिला तो बताएंगे कि दुनिया को क्या दिया है मुसलमानों ने। सिर्फ एक मिसाल दी थी ना कि कैमरा की। आज अगर पूरी दुनिया से कैमरा हटा दिया जाए तो सोशल मीडिया का जो है तख्ता बैठ जाएगा। इस तरीके से बेशुमारी जात। वो मेरा टॉपिक यही था कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों की कुर्बानियां और मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। और आज भी योगदान ही, अगरचे आज जो हम पर बुरी नजर रखते हैं वो हमारी कुर्बानियों को तस्लीम न करे, लेकिन तारीख पूरी दुनिया को चीख कर बताएगी कि हमने दिया था। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बेखौफ बनाए, ईमान के साथ दुनिया से उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।